किसी ने बड़े काम की बात कही है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध घूमते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर को जाते रहते थे और जहाँ जाते थे बैठ करके लोगों को प्रवचन देते रहते थे, अच्छी बातें बताते रहते थे। इसी क्रम में एक बार वो एक गांव में पहुँचे और वहाँ पर अपना प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवा आया और वो बहुत ध्यान से उनको सुन रहा था। जब सुना ध्यान से और अंत में जब वो जाने को हुआ तो महात्मा बुद्ध जी के पास आया और उसने कहा, गुरुजी हमारे मन में एक जिज्ञासा है, मैं उसका समाधान आपसे चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है बताओ क्या जिज्ञासा है। उसने कहा कि मैं अब थोड़ा सा युवा हो रहा हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मेरी कीमत क्या है ये मुझे बता दीजिए, कैसे मैं अब जान पाऊँ मेरी कीमत क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न किए हो, तुम बहुत जिज्ञासी युवा हो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ, ये करके आओ, लौट के आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो ले लिए, महात्मा बुद्ध ने अपने पास से एक पत्थर निकाला और कहा कि ले जाओ इसको, बाजार में जाओ, इसका दाम पता करके आओ, इसको बेच करके आओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसको बेचना मत, इसका सिर्फ दाम पता करना, दाम पता करके आ जाओ, वैसे छोटा सा काम है और वापस जल्दी आना। उसने कहा ठीक है। पत्थर ले लिया, वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो पहुंचा तो एक पहले सर्वप्रथम उसको एक सब्जी की दुकान दिखाई पड़ी। सब्जी वाली दुकान दिखी तो गया उसके पास। उसने कहा भैया ये पत्थर है, ये हमें बेचना था आपको, इसका हमें आप कितने पैसे देंगे। तो उस जो दुकानदार था उसने देखा इधर उधर थोड़ा सा पत्थर घूम, उसने कहा मैं तुम्हें इसके बदले में 50 किलो आलू दे सकता हूँ, एक बोरी आलू तुम मुझसे ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो, इससे ज़्यादा मैं इसके नहीं दे सकता। उसने कहा अच्छा ठीक है, 50 किलो आलू या 1000 रुपये, जो भी आपको लगे वो आप मुझसे ले सकते हो। फिर वो आगे बढ़ गया। अब उसको फल वाला मिला, आगे बढ़ा तो एक फल वाली दुकान थी, वो देखा, उसने कहा इससे भी पूछ लेता हूँ। दिया उसको पत्थर, भैया हमें ये पत्थर है, इसके बदले हमें आप क्या देंगे, कितने पैसे आप देंगे, इसकी कीमत हमें बता दीजिए। तो उस फल वाले ने कहा, देखा थोड़ा सा ठीक से उस पत्थर, उसने कहा इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 50 किलो सेब दे सकता हूँ, या तुम मुझसे 10,000 रुपये ले लो। वो जो युवा था वो कहा ये देखो, सब्जी वाला तो 1000 दे रहा था, हमको 10,000 दे रहा, लेकिन उसको सिर्फ दाम ही पता करना था, ले लिया। वो आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ा तो एक सोने चांदी जो आभूषण बेचते उनके पास पहुंचा, जौहरी के पास पहुंचा। तो जौहरी देखा, वो थोड़ा सा जौहरी ने इसको दूर से ही देख लिया। जो दुकानदार था उसको लगे कोई गांव का युवा है जो कुछ ज़रूरत इसको होगी इसीलिए आया है ये। उसने पहुंचा, वो उसको पत्थर दिया अपना, वो कहा भैया इसका क्या आप हमें देंगे ये बता दीजिए। तो वो जो दुकानदार था उसने निकाले पत्थर, देखे, थोड़ा सा दाएँ बाएँ किया और उसने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक, 50,000 रुपये ही देंगे और नहीं देंगे कुछ। तो उसने कहा नहीं, मैं इसके तुम्हें 50,000 दे सकता हूँ। वो कहा ठीक है भाई। दुकानदार वो चूँकि उसको बेचना था नहीं तो और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो अब वो एक रत्न वाली दुकान पर पहुँचा जो बहुत कीमती कीमती पत्थरों को बेचता था, ऐसी दुकान पर, रत्न और आभूषण वाली दुकान पर पहुँचा। तो दुकानदार पहुँचा, दुकानदार वहाँ बैठ गया। दुकानदार को बताइए भैया किस लिए आए। तो उसने एक पत्थर निकाला, दिखाया कि भैया ये पत्थर हमें इसकी कीमत जाननी थी, ये कितने का है। तो उस दुकानदार ने उस पत्थर को लिया और कहा कि अरे आप तो बड़े भाग्यशाली, ये पत्थर आपको कहाँ से मिला, ये तो बड़ा कीमती पत्थर है। उसने कहा मिल गया है, आप बताइए इसका आप क्या देंगे। तो उसने कहा आप मुझे दे दो, मैं इसके बदले आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब जो युवा था तो चौंक गया कि 50 लाख रुपए। उसने कहा ये पत्थर तो इतना कीमती है, कहीं मिलता ही नहीं है, आप मुझे इसे दे दीजिए। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है ये पत्थर, मैं तो इसका सिर्फ आज रेट पता करने आया था कि इसकी कीमत क्या है। उसने कहा नहीं भैया आप मुझे दीजिए, मैं इसके और भी आपको दे सकता हूँ, 50 से और बढ़ा सकता हूँ, मैं आपको 60 लाख रुपए दे सकता हूँ। फिर भी इसने कहा नहीं भैया मुझे ये पत्थर नहीं बेचना है। फिर वो दुकानदार कहा अच्छा ठीक है, आप खुद ही बता दो कितने इसके लेंगे, आप कितने रुपए आपको चाहिए, मैं उतने रुपए आपको दे दूंगा, लेकिन ये पत्थर मुझे आप दे दीजिए। अब वो इतना ज़्यादा उतावला और वो हो गया, दुकानदार इसे इस तरह बात करने लगा तो इसको लगा कहीं दुकानदार ये पत्थर ले न ले। अब वो उस दुकान से तेज़ी से चलने लगा। दुकानदार दुकान से बाहर आ गया, भैया सुनिए मुझे और दे दीजिए, मैं और पैसे आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये वहाँ से तेज कदमों से चल के आश्रम में महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गया। ये हाँफ रहा था। महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे, उनका बैठा है, उसको बैठो, थोड़ा शांत हो जाओ।
जब रिलैक्स हो गया तब महात्मा बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम गए थे ना बाजार में? कहा हाँ, कीमत पता करने गए थे। सब्जी वाले ने तुम्हें कहा मैं इसके 50 किलो आलू दे दूंगा 1000 रुपये। फल वाले ने कहा कि 10,000 रुपये दूंगा। फिर एक तुम जौहरी के पास गए, उसने कहा मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। और फिर आभूषण वाला जो था उसने कहा मैं इसके मुंह मांगी कीमत दूंगा। 50 लाख 60 लाख तो तैयार ही हो गया था, और तुम वहाँ से भाग करके आ रहे हो, इसीलिए तुमको इतना हाँफना पड़ा। मुझे लगता है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तुमने एक प्रश्न पूछा था तुम्हारी कीमत क्या है, तो तुम्हारी कीमत दो चीज़ों से तय होंगी। एक तो इस पत्थर से, अगर तुम अपने को पत्थर जैसा मूल्यवान बनाओगे तो तुम्हारी कीमत जरूर बढ़ती रहेगी। और दूसरा, तुम्हारी कीमत तय होगी उस चीज़ से जो तुम्हें समझने वाला है, जो तुम्हारी योग्यताओं की कदर करने वाला है, वो तुम्हें तुम्हारी कीमत देगा। मुझे लगता है ये तुम्हें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो मैं एक और तुम्हें बता दूं। जैसे मान लो कोई वैद्य है, डॉक्टर है, अगर वो किसान के पास चला जाए या किसी ऐसे के पास जिसको मजदूर की आवश्यकता है, वो कहे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आप कितना देंगे, तो किसान तो यही कहेगा कि मैं तुम्हें डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा एक दिन का, मेरे यहाँ ये काम करो। तो आप अगर किसान के पास डॉक्टर कोई जाएगा तो वही पैसे उसको देगा। लेकिन अगर वही किसान किसी ऐसे हॉस्पिटल के निर्देशक के पास पहुंच जाएगा, डायरेक्टर के पास पहुंचेगा जिसको डॉक्टर की आवश्यकता है, तो उसको 1,00,000 क्या 2,00,000 रुपये क्या 5,00,000 रुपये भी देने को तैयार हो जाएगा। तो जीवन के क्षेत्र में आपकी कीमत उस चीज़ से तय होगी जो आपके अंदर योग्यता है, और दूसरी उससे तय होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर उस आदमी को आपकी योग्यताओं की ज़रूरत है तो आपकी मुँह मांगी कीमत वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें भी सिखाती है कि जीवन के क्षेत्र में कभी भी आप अपना मूल्य दूसरों के कहने से कम मत कीजिए, अपने को कम मत आंकिए। कभी आपकी कीमत है, लेकिन आपकी कीमत वो समझेगा जो आपकी योग्यताओं को समझता है, जो आपकी योग्यताओं को, आपके विचारों को, आपके ज्ञान को, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, वो आपकी कीमत कभी नहीं करेगा। इसलिए जीवन के क्षेत्र में अगर आपको कोई बुरा भला कहता है तो आप यह मान के चलिए वहाँ से कि वो आपकी योग्यताओं को, आपकी भावनाओं को समझता नहीं है, और उससे दूर हट जाइए। कोशिश कीजिए कि अगर आपने अपने को कीमती बना रखा है तो उस कीमत की पैसा देने वाला अगर आप खोजते रहेंगे तो कोई न कोई अवश्य मिल जाएगा। प्रयास करते रहिए, और भगवान ने जो भी आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।